खड़े हो जाओ एक अच्छे तरीके से। सबसे पहले सबको जोहार, जय आदिवासी। मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ। मेरा संगठन है समस्त आदिवासी समाज सूरत शहर, और उसके अंतर्गत एक कुकना समाज जो है वो भी आता है, जो पूरे साउथ गुजरात में डांग ज़िले, आपको पता है डांग ज़िला तो आइडिया है ना। तो डांग ज़िले में जो ट्राइबल लोग बसते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कुकना समाज से। तो वो जो कुकना समाज है वहाँ उनका एक पूरा वहाँ पे हॉल है वांसदा के अंदर। तो हम लोगों ने क्या सर से पिछले 4-5 महीने से हम लोग कांटेक्ट में है। हम लोग एनसीएससी का कोचिंग सेंटर के लिए भी बात कर रहे हैं। तो उसी बीच के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सर ने और उनकी टीम ने हमको अप्रोच दिया कि आप करवाना चाहते हो तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो वहाँ पे उन्होंने विद इन अ 10 डे उनकी ये पूरी टीम सब ने मिलके पूरा एक सेशन बनाया। आप लोग अभी डिटेल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ना कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे आप रोज़ आके रोज़ एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो। तो वो बच्चों के लिए उनके लिए ऑप्शन क्या है, या तो वो सूरत आए या फिर गांधीनगर क्लासेस में जाएं। तो उनको बेसिक गाइडेंस नहीं है, पढ़ना क्या है, कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। वो बस किताबें खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे हैं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं तो वो जा रहे हैं गांधीनगर। तो वो बच्चों के लिए हमने एक थॉट प्रोसेस रखा कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो 10 दिन का, जिसमें सब्जेक्ट वाइज उनको गाइडेंस मिले और उनके जो टॉपिक अनक्लियर है वो वहाँ पे क्वेश्चन सेशन में क्लियर हो जाए कि जो उनको नहीं समझ में आ रहा। तो ये पूरी टीम ने क्या प्रैक्टिस किया, उन्होंने पूरा हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर बच्चों को पहले से ही टेस्ट दे दिए। तो टेस्ट देने की वजह से एटलीस्ट उनके माइंडसेट क्या कौन से सब्जेक्ट क्लियर है कौन से नहीं है, ये सब पूरी टीम ने हमको सपोर्ट करके पूरा प्रिपेयर करके बताया कि देखो आपके बच्चों को ये पता नहीं है, अब हम इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। फिर 10 दिन पूरा सेशन चला, सुबह 10 से लेके 4 बजे तक। और उस सेशन के अंदर बच्चे खुद भी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि भाई हमको ये नहीं आ रहा है। तो वो इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा कि सारे जो बच्चे हैं उन्होंने फीडबैक भी दिया कि क्या क्या उनको बेनिफिट हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या क्लियरेंस हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये पूरा 10 दिन का प्रोग्राम था। सो हम लोग आज इसी अंतर्गत आए हैं कि इनका अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि 10 दिन ये पूरी टीम सूरत से वांसदा तक अपने कॉस्ट पे आई है वहाँ पे, और 10 से लेके 4 बजे तक इन लोगों ने पूरा सेशन लिया है। और 10 दिन अमनदीप सर का टोटल कोऑर्डिनेशन है, जगदीश सर का टोटल कोऑर्डिनेशन है, और इनकी पूरी टीम रोज़ फॉलोअप लेती है रोज़। तो ये बात है कि इनको थोड़ी डिग्री लेना है, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। सो वी आर फॉर दैट। सो हम भी यही उसी अंतर्गत आए हैं। सो हम लोग हैप्पी हैं सर कि आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट दिया, एंड दैट्स वेल आपके लिए भी यही बेनिफिट है। मैंने एक्चुअली अभी जो सुना उस हिसाब से एटलीस्ट आप क्वेश्चन करो तो वो आपको हेल्प करने के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। आप सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी थोड़ा सा बताइए। मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ। मैंने फार्मेसी किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जूनागढ़ से, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। और मैं बिलोंग करता हूँ करचिलिया, जो गांव है मेरा बारडोली महुआ के आगे, वहाँ से हूँ। तो मेरा 10th तक का एजुकेशन वहाँ है। फिर फार्मेसी के बीच में मैंने ख़त्म करके फिर मार्केटिंग में एमबीए किया है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है वो मार्केटिंग है मेडिसिन में। सो मैं 16 साल से न्यूरोसाइकेट्री सेगमेंट में मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो 16 साल से मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो है जनरल मार्केट के अंदर, और उसको समझते हुए मुझे इतना मेरा एक्सपीरियंस वही कहता है कि आप जो भी करना चाहते हो ना उसमें क्लियर रहो। अगर आपका डिसीज़न क्लियर नहीं है अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो टाइम पास मत करो, और कर रहे हो तो बाकी सब छोड़ के इस पर फोकस करो। क्योंकि हम 16 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं तो सारे बिजनेसेस कैसे चलते हैं हमको पता है। हम लोग अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा मैं मेरे समाज के लिए भी काम करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 8 साल से मैं समस्त आदिवासी समाज में एज अ संगठन कार्यकर्ता के तौर पे काम भी कर रहा हूँ। और एज वेल एज मुझे पर्सनली पसंद है, जैसे मेरे को ये अपना जो कोडिंग लेवल का प्रोग्रामिंग और ये सब मुझे पसंद है। तो मैं वेबसाइट भी डेवलप करता हूँ, एंड्रॉयड ऐप भी डेवलप करता हूँ, बट दैट इज़ प्रोफेशनल। ठीक है, वो प्रोफेशनल है अलग से। मतलब मेरा एक्चुअल प्रोफेशन है फार्मेसी, तो मैं वो कोडिंग भी सीख चुका हूँ।
तो वो कैसे सीख रहा हूँ? अपने इंटरेस्ट से। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आप अगर इंटरेस्ट नहीं डालोगे तो वो बाउंसर ही जाएगा। ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, इट डजेंट मैटर। तो आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड एज अ मेडिसिन फार्मेसी के अंदर है, फार्मा है। मेरा जॉब प्रोफेशन है, उसके अलावा जो बिजनेस प्रोफाइल है उसमें मैं कोडिंग और वेबसाइट डेवलप करता हूँ। और मेरा संगठन के अंदर रोल है पूरे बच्चों को ड्रामा सिखाना, पब्लिक अवेयरनेस करना और उनको एकजुट रखना और उनके लिए एजुकेशनल से लेके सारी एक्टिविटी को प्रमोट करना। दैट इज़ व्हाट माय ओन प्रोफाइल। मैं नीरव भाई आपसे लास्ट क्वेश्चन बच्चों के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ। जी सर। कि आपके अकॉर्डिंगली जिस करियर्स में आप काम कर रहे हैं, जी जी। उस सेगमेंट में इन बच्चों के पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है फार्मा इंडस्ट्री में? अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड है फार्मेसी, तो फार्मेसी के अंदर पहला सबसे जनरली आपके पेरेंट्स थ्रू भी एक ही ऑप्शन आएगा। वो बोलेंगे फार्मेसी कर ले, मेडिकल स्टोर खोल ले और बैठ जाओ। यहाँ तक नहीं होता है। वो तो एक लास्ट ऑप्शन है कि आपको मेडिकल खोल के बैठ जाना है, आपका एक बेसिक सैलरी जैसा इनकम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ESIC से लेके गवर्नमेंट PH स्टोर कीपर काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम है मेडिसिन बनाना। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है? तो वो आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन बनाने के लिए प्रोडक्शन के अंदर आप प्रोडक्शन मैनेजर जा सकते हो या फिर प्रोडक्शन पर्सन एज अ एम्प्लॉय जा सकते हो। उसके अलावा आप R&D में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके अलावा फार्मेसी के अंदर एक और डिपार्टमेंट आता है विजिलेंस। विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या है? तो वो जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो बनती है उसको वो वेरीफाई करते हैं कि आप जो दवाई खाते हो ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुना होगा आपने, एडवर्स इफेक्ट के बारे में सुना होगा। वो पता कैसे चलता है? लैब में टेस्ट ट्यूब में वो नहीं पता चलता है। उसमें तो सिर्फ दवाई सही है कि नहीं, उसके साथ और कोई कुछ मिला है कि नहीं, उतना ही पता चलता है। वो जाता है मार्केट में। आपके डॉक्टर जो आपको लिखते हैं ना, वो डॉक्टर जब आपको लिखते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आया, उसका एक सर्वे जाता है। तो आपको जो एक्चुअल मेडिसिन मार्केट जॉब का रोल है। तो मेरे प्रोफेशन के अंदर यहाँ पे इतना अवेलेबिलिटी है। अगर कोडिंग के बारे में बात करो तो मैं तो उसका बैकग्राउंड भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मुझे इतना पता है कि हाल जो मार्केट है उसके हिसाब से डेटा साइंटिस्ट से लेके सॉफ्टवेयर ऑपरेटर से लेके आप हार्डवेयर नेटवर्किंग भी सीख रहे हो तो आपका करियर बहुत अच्छा है। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। भाई अब आप जगदीश भाई को। जी सर। जगदीश सर आ जाइए। सर ये हमारी ओर से एक छोटा सा अप्रिसिएशन है। ये जो पेंटिंग है सर थोड़ा आपकी पूरी टीम को सर, एक्चुअली जगदीश सर, हाँ यहाँ खड़ी हो जाए। जे NCSC वाली टीम आएगी, ये पूजा है यादव जी सर, यादव सर आगे आ जाइए। हाँ पूजा आप अंदर चली जाओ। हाँ ये जो पेंटिंग है वो हमारे समाज की जो सर बैकग्राउंड है या फिर हमारे समाज की संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इन्होंने हमारे समाज के लिए इतना बताता हूँ। इस प्रोग्राम में इन्होंने मुझे देखा है ना, जी सर, एज ए टीम मेंबर देखा। लेकिन मेरा प्रोग्राम, मेरी बैकएंड की कोर टीम श्री विनोद सर और रिंकल मैम, इन दोनों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। टीम पता क्या होती है? टीम में एक छोटा छोटा कंपोनेंट भी एक रोल अदा करता है, राइट। जैसे आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में हर एक सब्जेक्ट का अपना रोल होता है। एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन भी पीछे हट जाए, आप नहीं क्वालिफाई कर पाओ तो स्कोर कम होते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरी टीम जो है मेरी बैकएंड पे खड़े होके मुझे गाइड भी करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे गाइड नहीं करती, मुझे गाइड भी करती है और मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट करती है। मैं आपको बता दूं कि यदि ये PRT संभव हुई है तो मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं, विनोद सर, रिंकल मैडम, स्काई शर्मा, ब्रजेश, इन सबके मदद से हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं खुश हो जाऊंगा यदि मेरे बिहाफ पे मेरी सारी टीम को आप जो है जी सर, चलो आओ, ब्रजेश आओ बेटा, कम।
और बाकी लोग तालियां बजा सकते हैं। मेरा चेहरा बड़ा है तो मैं इधर आ जाऊंगा। आजा आजा। रिंकल को कंपनी देना पड़ेगा। चलिए सुरेश सर आगे, अरे सुरेश सर जाइए आगे, जाइए फोटो में कवर हो रहा है, फोटो भी ले लो बेटा। चलो थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू। बच्चों। अभी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। थैंक यू नीरव भाई, थैंक यू साहब आपका आने के लिए। ठीक है। बिफोर गोइंग अहेड मैं आप लोगों से एक बहुत पर्सनल बात करना चाहता हूँ। आप अगर चाहें